क्रोध मद माया पावन, लोभ रूप विभावे, उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग, निज रमण आकिंचन्य, निज रमण परिग्रह त्याग, निज रमणता ब्रह्मचर्य, निज रमणता 10 धर्म, निज जानना पहचानना, जमना धर्म का मर्म, अरिहंत 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध, आचार्य उवजाय, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग हम सबके बीच में यहाँ चल रहा है। बहुत धूमधाम से इस महापर्व को हम मना रहे हैं और आज तो हम पहुँच गए हैं अंतिम पायदान पर, अंतिम सीढ़ी पर। ध्यानत राय जी कहते हैं, धर्म की 10 पैड़ी चढ़ कर के शिव महल में पग धरा, मोक्ष रूपी महल में पांव धरने का ये प्रसंग आ गया है। उत्तम ब्रह्मचर्य का ये दिन अनंत चतुर्दशी के दिन के रूप में प्रसिद्ध है। अनंत चतुर्दशी के संदर्भ में क्यों प्रसिद्ध हो गया है, इसकी चर्चा हमने आप लोगों के बीच में सुबह की है। ब्रह्मचर्य शब्द है, ये ब्रह्म में लीन हो जाने की चर्चा है। सब कुछ हो गया, गुस्सा नहीं किया, घमंड नहीं किया, मायाचार नहीं की, छल कपट नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं हुई, लोभ लालच नहीं हुआ, झूठ नहीं हुआ, त्याग कर दिया, छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करें ये बताओ आप तो। बोले अब क्या करना है, अब तो लीन हो जाओ अपने आप में, और क्या करना है। ये तो ब्रह्मचर्य है, ये अंतिम पायदान है, ये अंतिम चरण है, ये अंतिम सीढ़ी है, जिस पर कदम रखने के बाद में अब तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म माने होता है आत्मा, ब्रह्म माने है चैतन्य, अपना त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, वो ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म में जो चर्य है, जो लीनता है, जो चरण है, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म की जिसे खबर नहीं हो वो कैसे ब्रह्मचारी, ब्रह्म जिन्हें सुहाता नहीं हो वे कैसे ब्रह्मचारी। हमने दुनिया में बहुत ब्रह्मचारियों को देखा है, लेकिन उन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती। कभी कभी आश्चर्य होता है, जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता, माने जिन्हें ब्रह्म नहीं सुहाता, वे ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मचारी तो ब्रह्म वाले होते हैं, आत्मा वाले होते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी तो आत्मा में चरण करने वाले होंगे। और आत्मा में चर्या आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकती, आत्मा में चर्या आत्मा को पहचाने बिना नहीं हो सकती। आत्मचर्या या ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्म को जानिए, ब्रह्म को पहचानिए और फिर ब्रह्म में समा जाइए, तभी ब्रह्मचर्य संभव है। आत्मा की चर्चा सुहा नहीं रही है, आत्मा को ही जानने पहचानने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा को जानना ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा को मानना, आत्मा की स्वीकृति ये ब्रह्म श्रद्धान है। और आत्मलीनता
क्योंकि ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, इसलिए ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, कौन जानता है इस ब्रह्मचर्य की चर्चा? जरा पूछिए ब्रह्मचारियों से। हम भी जब कभी ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य का संकल्प करते हैं, 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर, अष्टानिका महापर्व के अवसर पर अपने अपने दिल में झांक करके देखना हम किसे ब्रह्मचर्य मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय के भोगों के त्याग को ही हम ब्रह्मचर्य समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को। और स्पर्शन इंद्रिय के अंदर भी सिर्फ एक क्रिया विशेष के त्याग को ही हमने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य हो गया है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो बहुत सारे हैं। मैं यदि अभी ये बात करूं कि आप स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोग रहे हैं एट ए टाइम, इस समय पर, एट दिस टाइम अभी आप भोग रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय के विषय को, आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? क्यों? पंखे की हवा में नहीं बैठे हो क्या? एसी की हवा का आनंद नहीं ले रहे हो क्या? डल्लप के गिद्दे पर नहीं बैठे हो क्या? जब आप अच्छी कुर्सी, बिल्कुल स्पर्शन इंद्रिय, अच्छा लग रहा है, हमारी फीलिंग में बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा एसी चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही है, ये क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं है? क्या ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है? हमारे यहाँ जिनागम में स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो 8 कहे हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। जब हमें ठंड लग रही होती है, हीटर चल रहा होता है, जब रजाई ओढ़ करके बैठे होते हैं, जब एसी चल रहा होता है, जब अच्छे नरम गद्दों पर बैठे होते हैं हम, जब कोमल स्पर्श, क्या ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं है? लेकिन कौन ऐसा मानता है कि हम ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोग रहे हैं? लगता ही नहीं है, हमारी फीलिंग में ही नहीं आती है ये बातें, तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये भी स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, कदाचित इन सब विषयों का, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग भी कर देवें तो रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्णेंद्रिय के विषय, इनका क्या होगा? विचार कीजिए गंभीरता से। यदि आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है तो क्या अकेले स्पर्शन इंद्रिय ही आत्मलीनता में बाधक है? क्या पांचों इंद्रियों के भोग भोगते हुए आत्मलीनता हो सकती है? ब्रह्मचर्यपना संभव है? ब्रह्म में चर्या संभव है? यदि नहीं है तो पांचों ही इंद्रियों के विषय ब्रह्म में चर्या करने में बाधक होने से सभी विषयों का त्याग होना चाहिए। क्या एसी की हवा का आनंद लेते हुए आत्मा का आनंद लिया जा सकता है? क्या दूरदर्शन के सामने बैठे हुए आत्मदर्शन हो सकता है? क्या लड्डू का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद आ सकता है? खीर का स्वाद लेते लेते कि आत्मा का स्वाद आ गया, ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? लड्डू पेड़े खाते हुए जब आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता है, स्पर्शन इंद्रिय के किसी भी विषय का सेवन करते हुए आत्मा का स्वाद नहीं आ सकता है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, किसी भी विषय का सेवन करते हुए जब आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है, तो पांचों ही इंद्रियों के विषयों को जीतना होगा, पांचों ही इंद्रियों के विषयों से विरक्ति लेनी होगी। ध्यान ही नहीं जाता हमारा, तो सोचते ही नहीं है हम। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया कि बस दिन भर एसी में बैठे रहे, ये ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये ब्रह्मचर्य का पालन है। खूब ब्रह्मचर्य का पालन किया और मजे से मेवा मिष्ठान खाया, लड्डू पेड़े खूब खाए हमने, बाजार के नहीं खाए, घर के खाए होंगे, मर्यादा के खाए होंगे, लेकिन ये समझ लिया कि हाँ भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। आज तो अनंत चतुर्दशी का दिन है तो ऐसा लगता है कि नहीं आज तो उपवास होगा। रसना इंद्रिय के विषय का तो त्याग था, लेकिन कर्णेंद्रिय के विषय का सेवन हुआ कि नहीं हुआ? म्यूजिक चल रहे होंगे, न सही पंचेंद्रियों के विषय भोग वाले, न सही फिल्मी गानों वाले म्यूजिक, लेकिन भक्ति भजन ये तो चल रहे होंगे। क्या उसका आनंद कर्णेंद्रिय के विषय का आनंद नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, भजन भक्ति के म्यूजिक का आनंद लेते लेते क्या आत्मा का आनंद लिया जा सकता है?
हम इतने व्यस्त हैं पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने में कि हमें फुर्सत ही नहीं है आत्मा के आनंद लेने के लिए। तो कैसे आएगा आत्मा का आनंद? ये साहब आप पांचों इंद्रियों की बात कर रहे हो क्या? लेकिन शास्त्र में आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की चर्चा की है। स्पर्शन इंद्रिय के भोगों को ज़्यादा महत्व दिया है, बिल्कुल दिया है, हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने काम भोग के त्याग की बात कही है। ब्रह्मचर्य के लिए ध्यान होगा सबको, सब समय सार पाठी लोग हैं, हमसे भी सुन रहे हैं और आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे बहुत बार। समय सार की चौथी गाथा में काम भोग बंधन के त्याग की बात कही। क्या? समय सार की चौथी गाथा में काम भोग बंध की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, लेकिन पर से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा न कभी इसने सुनी है, न उसका अनुभव किया है, न उसका कभी स्वाद लिया है, न उसकी रुचि है इस जीव को। तो काम भोग की चर्चा करते समय आचार्य जयसेन स्वामी ने काम और भोग शब्द का अर्थ बताया है। वे कहते हैं काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय होता है और भोग शब्द के अंतर्गत घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय के विषयों को शामिल किया है। इसका मतलब जब काम भोग के त्याग की बात होती है तो पांचों ही इंद्रियों के विषयों की त्याग की बात होती है, अकेले स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग की बात नहीं। कि साहब शास्त्रों में तो अकेले स्पर्शन की बात कही है कि अरे भाई स्पर्शन इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो अखंड इंद्रिय है। वास्तव में हमारे पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय के अतिरिक्त और क्या है? ये कान भी तो स्पर्श ही है। जब कुछ गरम गरम यहाँ नाक पर लगेगा तो स्पर्श से अनुभव नहीं होगा क्या? जब रसना इंद्रिय के गरम गरम खीर टच होती है तो हमें जो फीलिंग हो रही है, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है? रसना इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्शन का विषय, कर्णेंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्शन का विषय, अरे पूरी बॉडी ही तो स्पर्शन है। इसलिए जहाँ स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की बात कही हो वो पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की बात सहज ही समझ लेनी चाहिए। कि साहब यदि सब एक ही बात हैं तो फिर शास्त्रों में कभी कोई कर्णेंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कह दो, कोई चक्षु इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कह दो, उसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। यदि कर्णेंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहेंगे तो एक महा दिक्कत यह खड़ी होगी कि एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों को सबको ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके कर्णेंद्रिय नहीं है। मक्खी मच्छरों को ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। कि साहब यदि चक्षु इंद्रिय के विषय को ब्रह्मचर्य में बाधक मानो और चक्षु इंद्रिय विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहो तो बोले तो भी तीन इंद्रिय तक के सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, क्योंकि उनके चक्षु नहीं है। यदि घ्राणेंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते तब भी इसी तरह की समस्या आती, दो इंद्रिय जीव सब ब्रह्मचारी हो जाते। यदि रसना इंद्रिय विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते तब भी एक बहुत बड़ी समस्या आती कि एक इंद्रिय जीव सभी ब्रह्मचारी हो जाते। तो फिर साहब जिनके एक इंद्रिय नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, उन्हें भी ब्रह्मचारी मानने पर कुछ ऐसी समस्या आएगी कि बोले नहीं आएगी, क्योंकि जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है वे सिद्ध भगवान है। क्या? वे तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं आएगी। पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की चर्चाएं, क्या पांचों ही इंद्रियों के विषयों के त्याग की चर्चाएं, स्पर्शन की चर्चा मुख्य रीति से शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है, क्षेत्र से भी अखंड है। बदबू आ रही है, नाक बंद कर लिया, घ्राण इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। महात्मा गांधी जी ने कह दिया बुरा मत देखो, और सामने कुछ दिखने लगा और हमने आंखें बंद कर ली, चक्षु इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। आवाजें बहुत तेज आ रही थी, हमने कान में रुई डाल ली, उंगली से बंद कर लिया, तो कर्ण इंद्रिय का विषय सेवन बंद हो गया। हम इन इंद्रियों के विषय सेवन को बंद कर सकते हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन को बंद करके बताओ।
वो कैसे होगा? क्षेत्र से अखंड इंद्रिय है, इसका विषय सेवन बंद नहीं होता। एक और बड़ी समस्या है, ये काल से भी अखंड इंद्रिय है। भाई साहब, कर्णेंद्रिय अनादिकाल से नहीं है हमारे पास में, चक्षु इंद्रिय अनादिकाल से नहीं है हमारे पास में, घ्राणेंद्रिय रसना इंद्रिय अनादिकाल से नहीं है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के बिना तो हम कभी रहे ही नहीं। अनादिकाल से स्पर्शन इंद्रिय के साथ में है, बड़े भाग्य से मिली हैं ये इंद्रियां। कभी कभी मैं ये कहता हूं कि इन इंद्रियों की प्राप्ति होना भी रिद्धियां हैं। अतुल भाई, ये रिद्धियां प्राप्त हो गई है, ये कर्णेंद्रिय प्राप्त हो गई है, इट मीन्स ये रिद्धि है, और इस रिद्धि का दुरुपयोग मत करना। चक्षु इंद्रिय प्राप्त हो गई है, ये रिद्धि है, इस रिद्धि का दुरुपयोग मत करना। रसना इंद्रिय प्राप्त हो गई है, ये रसना इंद्रिय की प्राप्ति ये रिद्धि है, इसका दुरुपयोग मत करना। यदि इसका दुरुपयोग किया तो अनर्थ हो जाएगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस जिस व्यक्ति ने आज तक अपने को प्राप्त रिद्धियों का दुरुपयोग किया, उससे वो रिद्धियां छीन ली जाती है। ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है। आपको लग रहा होगा कि पंडित जी कैसे रिद्धि कह रहे हो? अरे ये रिद्धि इस तरह से है, हमने फोन पर, लैंडलाइन पर, कॉलर आईडी के बिना वाले लैंडलाइन फोन पर किसी का रिंग बजी और उठाया, और उठाते ही हमने 2 शब्द कान में सुने, जय जिनेंद्र, और इतना सुनते ही हमने कहा, अरे अतुल भाई कैसे याद किया आज? ये क्या हुआ? नंबर नहीं था, नाम नहीं था, कर्णेंद्रिय में सिर्फ 2 शब्द पड़े हैं, जय जिनेंद्र, और इतने मात्र में पहचान लिया। अतुल भाई, ये रिद्धि नहीं है क्या हमारे पास में? लाखों लोगों से परिचय है, उन हजारों लाखों लोगों में से न मालूम कौन व्यक्ति ने कब कहां से फोन किया, और तुरंत ये मामा जी बोल रहे हैं, अरे बुआ जी आप, अच्छा चाचा जी, ये क्या हुआ? ये कैसे पहचानने में आ रहा है? ये जबरदस्त पावर है हमारे पास में, आपको अंदाजा नहीं है इस कर्णेंद्रिय की पावर का, आपको अंदाजा नहीं है इस रिद्धि का। राकेश जी साहब, ये जो रिद्धि हमारे को प्राप्त हो गई है, इस रिद्धि का अंदाजा नहीं है, लेकिन हम इसका कर रहे हैं दुरुपयोग। ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को जिन वचन सुनने के लिए, ये कर्णेंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, जिनवाणी की चर्चाएं सुनने के लिए, वस्तु स्वरूप की बातें सुनने के लिए। अरे काम भोग बंधन की कथाएं नहीं, शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए हमारे को एक कर्णेंद्रिय प्राप्त हुई है, और हमने इस कर्णेंद्रिय का किया दुरुपयोग। छीन ली जाएगी ये कर्णेंद्रिय, नहीं मिलेगी आगे, सुनना नसीब नहीं होगा, मर करके 4 इंद्रिय हो जाएगा, कुछ नहीं सुन पाएगा। चक्षु इंद्रिय प्राप्त हुई है हमारे को, ये कम रिद्धि है क्या? देखते ही पहचान लेते हैं। मन मिल गया है हमारे को, देखते ही पहचान लेते हैं, विचार मात्र से। अरे आंखों से देखना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी ऐसी बातें कहता हूं हमारे श्रोताओं के बीच में। एक व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आया, सफेद दाढ़ी थी उसकी, अजमेरा जी, सफेद दाढ़ी वाला, और वो सामने एक हॉट सीट पर बैठ करके 2 शब्द कहता है, कौन बनेगा? कौन है भाई साहब? कौन है वो व्यक्ति? सिद्धार्थ जी कौन है वो? अमिताभ बच्चन? हर व्यक्ति कह रहा है, हर व्यक्ति की आवाज सामने लिख रहे हैं, बच्चन, बिग बी है सब सब फटाफट। क्यों? ये क्या हुआ? आपने तो देखा भी नहीं, आवाज भी अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये तो संजीव गोदा की आवाज थी, कौन बनेगा। और आपने, लेकिन वो शब्द सुनकर के आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। ये आपके ज्ञान का चमत्कार है, ये आपके मन का चमत्कार है, ये आपने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखा है, वो चमत्कार है, लेकिन दुरुपयोग मत करना, ये चिंतन करने के लिए मिला है। अरे जब वचन सुनो आप, कौन से अहमिक को खलु शुद्धो, तो समय सार की गाथा दिखनी चाहिए आपको, इसके लिए मन मिला है हमारे को, ये चक्षु इंद्रिय मिली है जिनवाणी को पढ़ने के लिए। ये दुरुपयोग हो रहा है ना, ये दुरुपयोग ब्रह्मचर्य में बाधक है। मैं ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहा हूं, मैं इंद्रिय विषयों से निर्वृत्ति की बात कर रहा हूं, मैं इंद्रियां जो प्राप्त हो गई है इनके सदुपयोग की बात कर रहा हूं आपसे। अनंत काल हो गया इनका दुरुपयोग करते हुए। चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया, छीन ली जाएगी चक्षु इंद्रिय। रसना इंद्रिय का दुरुपयोग किया, खा नहीं पाएंगे, जवान से बोल नहीं पाएंगे। ये जिनवाणी भूलने के लिए हमारे को वचन मिले, ये वाणी का प्रयोग
जिन वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए। कर्णेंद्रिय से सुनो, रसना इंद्रिय से बोलो, भक्तियां बोलो, स्तुतियां बोलो, पाठ बोलो, गाथाओं को गुनगुनाओ, इसलिए हमारे को ये बातें मिली है। क्या कर रहे हैं हम, क्या किया है हमने आज तक? इन रिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया तो और क्या किया? देख लो आप, इतिहास उठा करके देखिए, प्रथमानुयोग उठा करके देखिए, कहानियां और प्रसंग उठा करके देखिए। जिस जिस व्यक्ति ने दुरुपयोग करने की चेष्टा की और रिद्धियां छीन ली गई उससे कि भैया तुझे कोई अधिकार नहीं है, अरे तुझे चक्षु इंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे कर्णेंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे रसना इंद्रिय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या किया इस रसना इंद्रिय को प्राप्त करके? जिन बहन भी न सुने कभी, मनुष्य जन्म प्राप्त किया और भोगों में काल बिताया। पाए कर मानुष्य योनि भी, पाए कर मानुष्य योनि भी, हो जी भोगों में काल बिताया। जिन वाणी बोले छे, जन्म श्रावक कुल पा करके, जन्म श्रावक कुल पा करके, हो जी तुम नरभव सफल करो जी। जिन वाणी बोले छे, हो जी तुम नरभव सफल करो जी। जिन वाणी बोले छे, ये जिन वाणी बोल रही है हमारे को, ये नरभव सफल कर लीजिए। क्या ये भोग, इंद्रिय के भोग, ये मीठे जहर के समान है, जहर लगने चाहिए, ये आकुलता उत्पादक लगने चाहिए, ये पीड़ा करने वाले लगने चाहिए। सोचता तो मैं ये था कि इन भोगों को भोग लूंगा तो तृप्ति मिलेगी, ये भोग मुझे भोग रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूं। जुगल जी बाबूजी साहब की पंक्तियां हैं, सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन, मांधो पावक में घी डाला। सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। क्या आज तो कोई बात नहीं, कल पाड़ने में क्या बना रहे हो? लो, आज का दिन अभी पूरा हुआ नहीं और कल पाड़ने में क्या बन रहा है उसकी चिंता चालू हो गई, उसके विकल्प चालू हो गए। तृप्ति मिल गई, भाई साहब मैं तो तृप्त हो गया, गजब किया, आज तो कहाँ से बनाना सीख करके आई हो? क्या क्या कहाँ से सीखा है? बाजार का खाना त्याग किया तो घर का चालू हो गया, घर का एक से एक बना करके, पकवान बना करके। भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में व्यस्त रहा नहीं। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा। उनके संग्रह में हे प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। दादा द्वारा लिखी पूजन की पंक्तियां हैं। भोगों को अमृत फल जाना, और थे कैसे? ये तो जहरीले थे। लग तो रहा था मीठा, ये मीठे थे, मीठा जहर भोगने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फल क्या आएगा? फल तो मौत है इसकी, फल में तो मौत दिखाई देगी। हमें ऐसा लगा तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन भैया सुनो, अग्नि ईंधन से कब तृप्त हुई है ये बताओ तो सही हमारे को। मानो पावक में घी डाला। एक सेठ साहब के घर में आग लग गई, आग लग गई, बहुत बड़े सेठ जी थे, और आग लग गई और निकल करके दौड़ते हुए बाहर आए। अरे बताओ कैसे बुझाऊं, क्या करूं इसको बुझाने के लिए? आग बुझाओ, कोई तो कोई उपाय करो। और आसपास में गरीब लोग रहते थे, वो दौड़ते हुए आए कि सेठ जी पानी डालो, पानी। चुप रहे मूर्ख, हल्की बातें करेगा। मैं इतना बड़ा सेठ नौकरों को आवाज लगा करके कहता है हम तो घी के व्यापारी हैं, घी के पीपे डालो इसके ऊपर अग्नि बुझाने के लिए, घी डालो इसके ऊपर। हम कोई कमजोर हैं क्या? पानी डालेंगे हम? तुम्हारे घर में आग लगे तो पानी डालना, हमारे घर में आग लगेगी तो घी डालेंगे। बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी ना।
सोचा करता था लगाना, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने जैसी दशा है। अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं भैया ईंधन से कभी अग्नि तृप्त नहीं होती। अग्नि जल रही है और गैस का सिलेंडर लगा रखा है आपने। अब ये जलती हुई अग्नि चूंकि उसे गैस मिलती जा रही है, ये कब तृप्त हो जाएगी और बुझ जाएगी बताओ तो सही। अग्नि जल रही है और आपने लकड़ी डाल दी उसमें, ये कब बुझेगी कि जलती रहेगी, कि और डाल दी कि कब बुझेगी कि जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी। अरे आज तक भोजन कर करके किसी की भूख नहीं मिटी है, भोजन का त्याग करके ही हे जिनेंद्र देव आपकी भूख मिटी थी। ये भोग हैं जो मुझे खा रहे हैं, क्या मैं भोगों को नहीं भोग रहा हूं। ये तो खाई है, खूब भरने का प्रयास किया लेकिन ये खाई कभी भरती नहीं है। ये पेट फूटा घड़ा है, इसमें जितना भी डालो अंदर में एक अग्नि जल रही है जिसे कहते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि ऐसी अग्नि है कि जो भी डाला जाता है सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है और पेट खाली का खाली रहता है। भोग भोगते रहे, भोग भोगते रहे, अनंत काल हो गया लेकिन चैतन्य का उपभोग नहीं किया, आनंद का उपभोग नहीं किया। आनंद रसामृत खेद रहे हो हे प्रभु आप तो। हे मुनिराज आप भी उपभोग करते हो लेकिन विषयों का नहीं, भोगों का नहीं, इंद्रिय विषयों का नहीं। आप भोग करते हैं किसका? अपने अतीन्द्रिय आनंद का। भाई साहब ब्रह्मचर्य का प्रसंग है, ब्रह्म में चर्या करने की बात कर रहे हैं। जरा ब्रह्मचर्य व्रत की भावना तो देखो उमा स्वामी आचार्य ने क्या बतलाई है। ब्रह्मचर्य की भावना में कौन कौन बाधक होता है? कौन है ब्रह्मचर्य की भावना में बाधक? भावना क्या है? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये सूत्र है तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का। सुना होगा 7वें अध्याय का सूत्र है, 3 दिन पहले पढ़ाया था। क्या कही है इस सूत्र में चर्चा? स्त्री राग कथा श्रवण, सुनने का त्याग करो। सुनने का, सुनना नहीं है। काम भोग बढ़ाने वाली चर्चाओं को सुनना नहीं है। आपको पता है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में मात्र शब्द सुनने मात्र से प्रविचार हो जाता है। क्या? शब्द सुनने मात्र से तृप्ति मिल जाती है, सुनने मात्र से संतुष्टि हो जाती है। स्त्री राग कथा श्रवण, सुनना नहीं। तन मनोरंग निरीक्षण, देखना नहीं। पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। क्या कह दिया है? ये भावना है, समाधि की भावना है। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण, उनका स्मरण नहीं होवे जो पूर्व में भोगे हैं। बेटा बेटा विचार करता रहता, यार लड्डू तो उनकी शादी में खाए थे, क्या स्वाद था भाई साहब। आज भी विचार करता हूं तो वो स्वाद ऐसे गले से झड़ता है। क्या क्या बात कर रहा है? वो स्वाद झड़ रहा है तेरे। मक्खन बड़े तो वो क्या बताऊं, कचौरी तो उसकी जबरदस्त आती है। वैसे मैंने त्याग कर दिया बाजार का, पिछले 15 साल से नहीं खाता हूं, लेकिन फिर भी याद करता हूं तो उसकी कचौरी याद आती है। अरे क्या कर रहा है तू? कौन से भोगों का स्मरण करके तृप्ति पा रहा है? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। क्या हमारे सामने से सादर में लिख रहे हैं डोसे के लिए? अरे भैया डोसे का त्याग नहीं है, डोसे तो खाता हूं मैं। क्या उसका तो स्मरण क्या करना है? वो तो बनवा के खा लेंगे, उसमें क्या है चक्कर। यहां तो जिसका त्याग कर दिया हो उसके स्मरण की बात कर रहे हैं। उसके स्मरण का भी त्याग करना, जिसे छोड़ दिया हो, जिसका त्याग कर दिया हो, उसका विचार मात्र भी नहीं आना चाहिए। अरे असली खेल तो सारा विचारों का ही है, और क्या है? दिमाग में क्या चल रहा है, सारा खेल तो दिमाग का है, और क्या है। 2 ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, बाल ब्रह्मचारी थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, और वे दोनों ब्रह्मचारी व्यक्ति नदी किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, चर्चा कर रहे थे।
आधा 1 घंटा टहल रहे थे, रोजाना ही टहलते थे। और एक दिन क्या हुआ, टहलते टहलते घूमते हुए एक लड़की को नदी में डूबते हुए देखा। दोनों ने डूबते हुए देखा, और डूबते हुए देखने पर क्या हुआ, दौड़ते हुए एक ब्रह्मचारी जो था वो दौड़ते हुए चला गया, और दौड़ते हुए जाकर के, क्या मोक्ष जी सुनी है आपने? अच्छी बात है, और भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। सुनो, दौड़ता हुआ नदी में कूद गया और लड़की को बचा लिया। फिर क्या हुआ, बचा करके सर पर रख दिया, सर पर उठा करके ले आया, कंधे पर उठा करके ले आया, बिठा करके ले आया, कंधे पर यहां रखी उसने और निकाल करके बाहर ले आया। अब बाहर निकाल करके लाया तो दूसरे व्यक्ति का तो माथा खराब, ये ब्रह्मचारी होकर के लड़की को कंधे पर बिठा लाया, निकाल करके बाहर ले आया। कितने 10 मिनट लग गए इसको। हमने तो त्याग है जन्म से, ये छू कैसे सकता था, इसने कितना गलत काम किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़बड़ाता रहा वहां, अब बड़बड़ाता रहा, कोई बात नहीं, चल आज तू देख गुरुजी के आश्रम में, वहां चल करके बताता हूं तुझे, आज तेरी खैर नहीं है। तूने लड़की को छुआ कैसे, तेरा सारा व्रत भंग हो गया, और गुरुजी तेरे को कुछ न कुछ जरूर सजा देंगे। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई साहब, गुरुजी के पास में जाकर के उसने सारी बात कही कि गुरुजी क्या बताऊं, आज तो इसने सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसका तो ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गया है। आप बात सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, आप भी इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कि क्या हुआ, बता तो सही भाई, हुआ क्या? कि हुआ ऐसा कि नदी में कोई एक लड़की डूब रही थी, ये कूद गए महाराज, कंधे पर बिठा करके ले आए, लड़की को लेकर के आए अपने कंधे पर। गुरुजी ने क्या जवाब दिया कि अरे भाई क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है तू, इसके कंधे पर से तो लड़की नदी के किनारे पर ही उतर गई, तेरे माथे पर तो लड़की अभी तक बैठी हुई है। क्या तेरे दिमाग में तो अभी तक बैठी हुई है। सवाल इस बात का नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है, सवाल इस बात का नहीं है कि आप कहां बैठे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सवाल तो दिमाग का है। ये ब्रह्मचर्य तो दिमाग से बदलने की बात करता है। आप दिमाग से नहीं बदलेंगे तो बाहर में प्रवृत्तियां कितनी भी बदलने की बात करो। अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं विषय सेवन में तो अभिलाषा मूल है, अंदर में तो अभिलाषा चल रही है, अंदर में तो विषय वासनाएं अनवरत रूप से चल रही है। तू बाहर में ये कहता है ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, अरे इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अंदर से मिटना चाहिए, अंदर से निर्वृत्ति होनी चाहिए, अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से टूटना चाहिए। और वो कब होगा, बाहर की निर्वृत्ति से निर्वृत्ति नहीं होती है जब तक अंदर में आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है। बाहर में छोड़ देगा तो छूटेगा थोड़ी ना, उसे छूटना थोड़ी ना कहते हैं। तुम ये बताओ पकड़ा किसको तुमने, क्या बिना पकड़े ये भी छोड़ दिया, छोड़ने रूप अंतरंग वृत्ति तो हुई नहीं थी, अंदर में आत्मा का अनुभव और स्वाद तो आया नहीं, अंदर का स्वाद आया नहीं और बाहर का स्वाद छोड़ दिया तो जो खींचतान होती है उसे जनवाणी में तीव्र कषाय कह करके पुकारा है। वो तो तीव्र कषाय का परिणाम है। क्या तीव्र कषाय है, तो तीव्र कषाई है हम तो। मन में चिंतन चल रहा है। क्या कहा उमा स्वामी आचार्य देव ने भावना के संदर्भ में, उन्होंने कहा स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले, उनका विचार नहीं। विचार की चर्चा में मैं लड़की ले आया बीच में, विचार नहीं। आप लड़कियों की बात क्यों करते हो, आप लड़कों की बात क्यों नहीं करते हो? दोनों की बात समझो ना आप। समस्या तो ये है जब कोई मेरे से इस तरह की बात कहता है तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि आप अपने आप को स्त्री क्यों समझते हो। समस्या तो यहां खड़ी होती है। आप अपने आप को फीमेल क्यों समझते हो? आत्मा तो पुल्लिंग होता है, आप तो पुरुष हैं। जितने पुरुष वर्ग हैं वे तो पुरुष हैं ही, जितनी स्त्रियां हैं वे भी पुरुष हैं। भारत के राष्ट्रपति यदि कोई महिला होगी तो वो राष्ट्रपति नहीं होकर के क्या राष्ट्रपत्नी कहलाएगी? क्या करेंगे आप कि नहीं तो फीमेल है, राष्ट्रपति कैसे कह रहे हो आप, इनको तो राष्ट्रपत्नी कहो। अरे गजब हो गया, वो पद है भैया, हाँ उसको पत्नी थोड़ी ना कहोगे, वो पद है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं आत्मा, ये पुरलिंग है। आप आत्मा हो, आप चैतन्य हो, आप त्रिकाली ध्रुव हो, आप ज्ञायक हो। आप अपने आप को स्त्री मत समझो, स्त्री मत समझना अपने आप को। इसलिए जो बात कही जा रही है ये बात तो अंदर की विकारी वृत्ति के लिए कही जा रही है। ये जो बात कही जा रही है ये तो अंदर के खोटे परिणामों के लिए कही जा रही है।
उस परिणामों के ऊपर लगाम होनी चाहिए, अंदर में विषयों के परिणाम नहीं आए। इसलिए यहाँ क्या कहा, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये बात हो गई पूर्व रतानुस्मरण। वृश्रेष्ठ रस, ओहो क्या बात कह रहे हैं, गरिष्ठ भोजन का त्याग करो, गरिष्ठ भोजन का क्या कह रहे हो आप, क्यों त्याग करा है? जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं प्रतिमाधारी कोई हो, जब प्रतिज्ञा दिलाई जाती है तो ये सारी बातें बताई जाती है, उनको बताई जानी चाहिए। आप यदि ब्रह्मचर्य का नियम ले रहे हैं, भले ही टेम्परेरी लीजिए, आजीवन लीजिए, जिसको जैसा भावना हो, 6 महीने का लीजिए, महीने भर का लीजिए, बाद में के लिए लीजिए, व्रतों के समय में लीजिए, पर्व के दिनों में लीजिए, जैसा जो आपने भाया, लेकिन आप उसका स्वरूप एक बार गंभीरता से समझ लीजिए कि इसका स्वरूप क्या है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। बिना समझे हुए सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ त्याग करा करके अपने आप को ब्रह्मचारी समझ लेना, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या गरिष्ठ भोजन, ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन क्या होता है, विषय आसक्ति को बढ़ाता है। आप खीर खा रहे हैं, आप अच्छा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, समझिए आप लड्डू खा रहे हैं, दवा के भोजन कर रहे हैं। इसलिए व्रती लोगों को भोजन में बहुत कंट्रोल करना चाहिए। क्या बहुत कंट्रोल किया जाना चाहिए। भोजन के कंट्रोल के लिए यहाँ वृश्रेष्ठ रस के त्याग की बात कही है। खीर नहीं खाएंगे, हलवा नहीं खाएंगे, गरिष्ठ भोजन नहीं खाएंगे, बादाम का हलवा नहीं खाएंगे और गरिष्ठ नहीं खाएंगे, और यदि होगा कदाचित खाया तो थोड़ा खाएंगे, कंट्रोल में खाएंगे, जिससे कि वो पच जाए अच्छे से। मतलब ज़्यादा नहीं कि दबा करके खा लिए। क्या होता है, ज़्यादा खाने से नींद भी ज़्यादा आती है। प्रवचन में नींद क्यों आ रही, इतना क्यों खाया था कि नींद आने लग गई? क्या तो खाना ही नहीं है कुछ भी। अभी तो शायद आप लोगों ने, अमेरिका वालों ने तो कुछ नहीं खाया होगा, यहाँ तो सब खा के बैठे हैं लोग। नहीं, उपवास से बैठे हैं भाई। उपवास में भी नींद आती है, ये भी बड़ा चक्कर है। उपवास में भी नींद आती है, ज़्यादा खाओ तो भी नींद आती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके बैलेंस रखने की बात है। बैलेंस रख करके हमारा जीवन होना चाहिए। अरे एक गजब की बात तो और कह दी उमा स्वामी आचार्य देव ने। ऐसी उमा स्वामी आचार्य देव ने बात कह दी ब्रह्मचर्य के संदर्भ में। बोले ब्रह्मचर्य की भावना भाने वालों के लिए एक और नियम दिलाता हूँ। बोले क्या नियम दिला रहे हो? बोले स्व शरीर संस्कार त्यागा। लो, स्व शरीर संस्कार त्यागा। शरीर का संस्कार, ओहो, शरीर का संस्कार ये ब्रह्मचर्य में बाधक है। शक्ल नहीं देखेंगे जिस दिन ब्रह्मचर्य का दिन होगा। अब बोलो, कर सकते हो आप ऐसा? शरीर संस्कार नहीं होगा, साबुन नहीं लगाएंगे, शेव नहीं बनाएंगे, कर सकते हो कभी ऐसा? ये ब्रह्मचर्य का दिन है। किसको दिखाना है, किसके लिए श्रृंगार करना है? अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, अरे काय के सुंदर कपड़े, शरीर को सजाने की बात नहीं। इसलिए सब मुंड मुड़ा दिया, कुछ नहीं, देखने वाले देखे देखे गंजे हो गए, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, किसको दिखाना है? भाई साहब ये ब्रह्मचर्य में बाधक कह दिया। स्व शरीर संस्कार, ब्रह्मचर्य की भावना वाले के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य ये बात कह रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण सुनने की बात हो गई, तन मनोहरांग निरीक्षण देखने की बात हो गई, पूर्व रतानुस्मरण मन की बात हो गई, वृश्रेष्ठ रसना इंद्रिय की बात हो गई, स्व शरीर संस्कार चक्षु इंद्रिय की बात हो गई। समझ में आ रही है बात? स्पर्शन इंद्रिय की बात हो गई। सुंदर दिख रहा हूं, क्या हाथ लगाते ऐसा लग रहा है चुभ रही है क्या? अरे भाई सुन तो सही, क्या क्या कह रहा है? एक बात सुन ले, समझ ले एक बात अच्छे से। ये सब घातक है, ये सब बाधक है। एक बात तो नक्की कर, आत्मा का अनुभव लेना है कि विषयों का आनंद लेना है? और विषयों का आनंद लेना हो तो पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि विषयों में आनंद है या नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। और यदि आनंद नहीं है तो फिर जितनी भाग दौड़ है, जितने प्रयास हैं, ये सारे के सारे प्रयास झूठे हैं। झूठे हैं ये सारे प्रयास। छोड़ दो ये सब, छोड़ दें सारे बंधन, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। क्या ये मुनासिब है आत्मा के लिए? मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं है। ये संभव है। सारे सारे बंधनों को तोड़ देवें, सारे विषयों का त्याग कर देवें,
अरे आत्मा का आनंद कुछ अपूर्व हुआ करता है भैया। जिसे आत्मा का आनंद आता है उसे विषयों का आनंद नहीं आता है, उसे विषयों का रस सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है। ये भोग जंजाल जैसे दिखते हैं, ये काली नागिन जैसे दिखाई देते हैं, ये पीड़ा करने वाले दिखाई देते हैं, ये जहर लगते हैं। किसे? जिसे अंदर का आनंद आता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्षय विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। अभी स्वाद, अभी रस, अभी आनंद बाह्य विषयों का आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, जिसे बाह्य विषयों का आनंद आ रहा है उसे आत्मा का आनंद कैसे आएगा? दो नावों में सवारी कैसे हो सकती है? दो घोड़ों के ऊपर कोई व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है? दो हॉर्स, दो घोड़े, और कोई उनके ऊपर एक साथ सवारी करना चाहे तो कैसे करेगा? बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। दो नावों में सवारी करेगा तो कैसे होगा? मारा जाएगा, डूब जाएगा भाई। दो दो काम एक साथ कैसे होंगे? पंचेंद्रिय विषय भोगों में भी रस आ रहा है, अरे नहीं नहीं, और ये भी देखो, मैं पहले ही कहता था इन पंडितों की बातें सुनोगे सारी गृहस्थी चौपट करा देंगे। हम तो पहले ही जानते थे सब छुड़ाओगे आप। ऐसा ही है ना अतुल भाई? ये सब लोग क्या करते हैं, ये बातें तो पहले तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर बाद में ले घुमा फिरा करके फिर वहीं आ जाते हैं। सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, दम नहीं है इनमें। अरे भाई, ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती है, ज्ञानियों की गृहस्थी अच्छी होती है, व्यवस्थित होती है, सुधरती है, बिगड़ती नहीं है। बिगड़ी तो सारी दुनिया के लोगों की है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सी सुधरी है ये बता दो, किस किस की सुधर रही है? क्या हाथ खड़े मत करना, दिखाना नहीं है किसी को। क्या हम तो सिर्फ इतनी बात आपसे पूछ रहे हैं, ये गृहस्थी बिगड़ी तो है, आग में तो जल रहा है, विषयों की आग में जल रहा है, कषायों की आग में जल रहा है, पीड़ित हो रहा है निरंतर 24 घंटे। ये आग जल रही है अंदर विषयों की, बाहर में शांत दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर में ज्वालाएं जल रही है। ये ज्वालाएं कैसे शांत होगी? इन ज्वालाओं को शांत करने के लिए क्या किया जाएगा कि जिनवाणी रूपी जल का सिंचन किया जाएगा तो अंदर की ये ज्वालाएं शांत होंगी। ये प्रयास करना पड़ेगा हमारे को। 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट भी, 6 खंड की विभूति का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट भी, 96,000 रानियों के साथ में भोग करने वाला चक्रवर्ती सम्राट भी हमारी तुलना में अधिक संयमी है। क्या बात कर रहे हो? वह आनंद रस का उपभोग कर रहा है। क्या कषाएं कम है उसके, भोग कम है उसके, भोगासक्ति कम है उसकी। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी चले गई है, अनंतानुबंधी चले गई है। हमें तो लग रहा क्या बात कर रहे हो साहब, 6 खंड की विभूति 6 खंडों को जीत रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा राजपाट। अरे भाई 6 खंडों को जीतते हैं, भरत जी ने भी जीते थे, लेकिन तुम्हें पता है वे 6 खंड कौन से थे जिन 6 खंडों को जीता था? ये इंद्रियां कहलाती है खंड। खंड ये खंड ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान को खंड ज्ञान कहते हैं। ये 5 इंद्रियां, ये 5 खंड हैं हमारे, और एक मन, ये 6 खंड हैं। 5 इंद्रियों और मन को जीता, ये 6 खंड को जीता चक्रवर्ती सम्राट ने। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए गए। दुनिया ये कहती है रानियों को भी साथ में लेकर के गए थे और 6 खंड के भोगों में मस्त रहते थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो तो निरंतर इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करते हुए अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे। खंड खंड इंद्रियों को उन्होंने जीता था। 6 महीने में एक बार का तो नियम ही है ना भाई साहब। क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। 6 महीने में एक बार तो अनुभूति का नियम है ना, यदि नहीं होगा तो गुणस्थान गिर जाएगा। 60,000 वर्ष के लिए गए, इसका मतलब जानते हैं 1,20,000 बार मिनिमम दिग्विजय के काल में उन्हें आत्मा का आनंद आया था। 1.25 लाख बार उन्हें आत्मा का आनंद आया था दिग्विजय के काल में। आपको क्या लग रहा है? ये तो आगम से कह रहा हूं मैं तो बात, ये तो करणानुयोग से सिद्ध हो रही है सारी की सारी बात। इसमें कौन सी मैंने नई बात कह दी है? मिनिमम 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार, 60,000 वर्ष में 1,20,000 बार, ये तो मिनिमम कह दिया है। और 6 महीने के अंदर यदि 6 महीने की जगह 5.5 महीने में हो गया तो 1.25 लाख बार हो जाएगा। और क्या है, और ज़्यादा हो जाएगा। 6 महीने का नियम थोड़ी ना ऐसा, महीने भर में नहीं हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा हम किसे देख रहे हैं। यहाँ तो आत्मा को देखने की बात है। ध्यानत राय जी कहते हैं भैया, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा।
ये धर्म की 10 सीढ़ियां हैं, इनको चढ़ करके महल में पग धरो। और कौन से महल में? इस चैतन्य महल में। कि क्या मिलेगा आपके उस महल में? ये सारी फैसिलिटी है। क्या क्या मिलेगा अंदर? खाने को क्या क्या मिलेगा उस चैतन्य महल में? कि कुछ नहीं है। कि चक्षु इंद्री का कोई विषय की कुछ नहीं है, कर्णेंद्री का कोई विषय की कुछ नहीं है। अरे यार मन नहीं लगेगा फिर तो हमारा। बाहर आ जाएंगे कि हम दावे के साथ कहते हैं, एक बार उसमें जाकर के तो देखो, बाहर निकलने का मन हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज तक जो जो व्यक्ति उस आत्मा में समा गए हैं वे बाहर निकले नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? अनंत अनंत सिद्ध भगवान वे लौट करके नहीं आते इस धरातल पर दोबारा, ये इसका प्रमाण है। वे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा कभी लौट करके नहीं आते। क्यों नहीं लौट करके आते हैं? इस बात का है कोई जवाब आपके पास में? कि है ना जवाब? एक ही जवाब है, अंदर में तृप्त हैं, आनंद में तृप्त हैं, आनंद के उपभोग करने में मस्त हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। अरे किसका भोग भोगे भाई साहब, किसका भोग भोगे? ये जितने भोग हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे भोग छोड़ देने योग्य हैं। इसलिए इनका दुरुपयोग जो आज तक कभी किया है वो दुरुपयोग नहीं करना। ये मीठे जहर के समान है, इनका त्याग करना। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है भाई साहब, बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है। ये तो थोड़ा बहुत, ये तो 10 लक्षण की सभा है। मुझे मालूम है आज जितने लोग हैं उतने कल नहीं होंगे, कल जितने होंगे उतने परसों नहीं होंगे, और फिर उसके बाद में तो क्या होगा? खत्म है फिर तो। और क्या है? हमारे यहाँ ऐसी कहावत चलती है, पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। बारना जानते हैं आप? डोर, दरवाजे। क्या? पूनम का पारना, 14 का उपवास था ना, कल पूनम का पारना हो जाएगा। फिर क्या होगा? पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। अरे भाई हम तो ये कहना चाहते हैं, ये 10 लक्षण पर्व का प्रसंग ये आज संपन्न नहीं हुआ है, आज तो उद्घाटन समारोह है। समाप्त थोड़ी ना हो गया है। आप क्या सोच रहे हो खत्म हो गया, खत्म छुट्टी हो गया? अरे नहीं, आज उद्घाटन है। आप क्या कर रहे हो? आज तो शुरुआत है, आज समापन कहाँ है? ब्रह्म में जब चर्या करना प्रारंभ किया तो फिर छुट्टी हो गई। अब क्या करोगे? अरे अब तो उसी में समा जाना है, अब तो उसी में लीन हो जाना है, अब तो उसी में रहना है हमारे को सदा सदा काल के लिए। अब तो निकलने का क्या काम है? अरे भैया अंदर जब आनंद आता है तो कौन बाहर निकलना चाहता है? ऐसा लिखा है हमारे वीतरागी संतों ने, अंदर आत्म स्वरूप में जाकर के वे वीतरागी संत स्वरूप गुप्त हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, अपने स्वभाव में जाकर के आलसी हो जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं, अरे भैया कौन बाहर निकलेगा, अब कौन बाहर निकलेगा, अब कौन बाहर जाएगा? क्या हमें नहीं जाना है बाहर, हमें नहीं देखना है बाहर, ऐसी वृत्ति हुआ करती है। इसलिए खूब त्याग कीजिए, खूब वैराग्य का सेवन कीजिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जिनवाणी को देखिए, ब्रह्मचर्य का जिन्होंने अपने जीवन में पालन किया है उनकी महिमा को देखिए, इससे रिलेटेड कहानियां पढ़िए, इससे रिलेटेड प्रसंग देखिए, याद कीजिए आप सेठ सुदर्शन को, याद कीजिए आप सीता सती को, क्या याद कीजिए आप रावण को। रावण को भी क्या बात करें? हाँ रावण को याद करने के लिए कह रहा हूँ। रावण जैसा महापुरुष कहाँ मिलेगा भाई साहब आपको? रावण जैसा व्यक्ति थोड़ी ना मिलेगा। रावण को कोसने की जरूरत नहीं है, रावण को गालियां देने की जरूरत नहीं है। रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, रावण जैसा सज्जन व्यक्ति मिले कहाँ आज की दुनिया में? राम राज की कल्पना कर रहे हैं सारी दुनिया में लोग, मैं कह रहा हूँ रावण राज की कर लो थोड़ी सी। क्या रावण राज माने ऐसा राज कि जिस राज में 6 महीने तक कोई ऐसी कन्या आकर के रहे जिसे वो दिलो जान से चाहता हो, स्वयं ही राजा हो, 3 खंड का अधिपति हो, और उसके बाद में भी उसका शील सुरक्षित रह जाए, इसका नाम है रावण राज। क्या लंका में 6 महीने रही सीता, लेकिन शील सुरक्षित था। कि आपको कैसे पता? कि सीता की अग्नि परीक्षा से पता। सीता की अग्नि परीक्षा से अकेले सीता का शील ही सिद्ध नहीं हुआ, सीता की अग्नि परीक्षा ने यह भी सिद्ध कर दिया, यह भी प्रूव कर दिया कि रावण भी निर्दोष था। क्या सीता की अग्नि परीक्षा में सीता को ही नहीं रावण को भी निर्दोष सिद्ध कर दिया। देखिए जरा, गीत गाइए उनके, रावण के गीत गाइए, क्या सीता के गीत गाइए, सेठ सुदर्शन के गीत गाइए। जरूरत नहीं है बखान करने की, अपने शील की चर्चा। इल्जाम लगा दिया गया, शांत, कुछ नहीं, अरे आनंद का उपभोग कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब पाप कर्म का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है, जब पुण्य का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है।
पाप के उदय में सफाई काम नहीं करती है और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं होती। क्या पाप का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, कुछ तो बोलो अपनी सफाई में, कुछ तो कहो। हे सेठ, हे सुदर्शन, तुम्हें क्या कहना है अपनी सफाई में? कि मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। पाप का उदय चल रहा है, अपनी सफाई में क्या कहना है मुझे? और उदय बदल गया, पुण्य का उदय आ गया, उदय बदल गया तो पुण्य का उदय आने पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया समय बहुत सीमित है हमारे पास में, काल बहुत सीमित है, इसलिए ये कहना चाहता हूँ, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। काम क्या करना है सिद्धार्थ जी, काम क्या करना है बोलो? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। क्या कर रहे हैं आज तक? सब बंद कर दो सारे काम, बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। सारी घुड़दौड़ को रोक दो, भागम भाग को रोक दो, भीतर में देखो। बाहर में तो बहुत देखा, क्या क्या नहीं देखा और क्या क्या देखना बाकी नहीं दिखता है आपको। अरे यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अभी तो लंदन गए थे क्या? कि हाँ। कोहिनूर देखा था क्या? कि अरे देखा है। पेरिस गए थे कि हाँ। आईफिल टावर देखा कि हाँ देखे आए। कि क्या हुआ? कि अब कहाँ का मन है? क्या अलास्का चलें? अरे भाई सुन तो सही, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। देखने वाले को देख ले तो सारी दुनिया अपने आप दिखती है। क्या देखने वाले को देख भैया, देखने वाले को देख। अंदर में बैठा हुआ है ज्ञायक भगवान आत्मा, उसे देख। जिसे देखते सहज सी दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। प्रतिमाओं को देखो, अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को देखो, दुनिया दिखेगी। ये चैतन्य का चमत्कार है, ये ज्ञान का चमत्कार है, ये ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिस एक चैतन्य को देख लेने पर सारा लोक दिखता है। देखते हैं आत्मा को और दिखता है लोकालोक। ये कोई चमत्कारिक तत्व है, इसे देखने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर। बहुत बीत गया, बहुत बीत गया है भाई साहब। दौलत राम जी के शब्द हैं, जब लो ने रोग जरा गहें तब लो झटिति निज हित करो। आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन परिस्थितियां ऐसी दिखाई देती है। कोरोना काल सबके सामने बीता है, सबने अपने परिचितों को खोते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। उसके बावजूद भी माथे पर जूं नहीं रेंगती है, दिमाग पर 3 साल नहीं पड़ते हैं। क्या हो गया है हमारी बुद्धि को? सोचना, विचार करना भैया। ज़्यादा कहने का समय नहीं है, थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, विचार करना, चिंतन करना। ये जीवन खो देने के लिए नहीं है। अरे भाई ये तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को। असंख्यात असंख्यात भवों में क्या, अरे असंख्यात भव इसको देव पर्याय के प्राप्त हो तो एक पर्याय मनुष्य की मिलती है। क्या असंख्यात भव देव पर्याय के, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। असंख्यात भव, क्योंकि 30 पर्याय में 2000 सागर के लिए, जो 2000 सागर में 1360 सागर स्वर्ग के हैं, सॉरी 1260 क्या और 740, ये जो 1260 सागर जो स्वर्ग के हैं उनमें भवन त्रिकों के असंख्यात भव निकल जाते हैं एक एक सागर में। असंख्यात बार देव पर्याय को प्राप्त किया, एक बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। अरे अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करे तो एक बार उच्च कुल मिलता है, और अनगिनती बार मनुष्य पर्याय की यदि प्राप्ति करे तो एक बार ऐसा कुल मिलता है जिसमें ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन, जिन वचन मिल गए, जिन धर्म मिल गया, जिन वाणी मिल गई। आत्मा सुहारा है कि नहीं? रुचि है या नहीं? आत्मा की समझने में रुचि है या नहीं? मन लगता है या नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? 10 दिन सुनकर के अच्छा लगा या नहीं? यदि 10 दिन सुनकर के अच्छा लगा है तो 11वें दिन जरूर अच्छा लगेगा, छोड़ना मत। 11 दिन यदि अच्छा लगता है तो 12वें दिन जरूर अच्छा लगेगा। 12 दिन यदि अच्छा लगा है तो 13वें दिन जरूर अच्छा लगेगा। आज उद्घाटन समारोह है, आज समापन नहीं है। आज से उद्घाटन होना चाहिए, आज से जिंदगी बदल जानी चाहिए हमारी।
लगना चाहिए कि ये 10 लक्षण पर्व हमने मनाया है, लगना चाहिए कि हमने कुछ आराधना की है, लगना चाहिए कि जीवन में कुछ हमने हासिल किया है। क्या भाई साहब, हीराचंद जी साहब, लगना चाहिए कुछ तो हुआ है इस 10 लक्षण पर्व में। नहीं तो जैसे पिछले 45 सालों में निकल गए ऐसे और निकल जाएंगे। और क्या है इसमें, दम क्या है? मना लेना, इस बार संजीव जी को बुलाया है, दूसरी बार किसी और को बुला लेना, तीसरी बार किसी और को बुला लेना, तो उसमें क्या है? पंडित जी को बुला लेना, धूमधाम से आयोजन करा लेना, ढोल मंजीरे बजा लेना, नाच लेना, गा लेना, सबको बधाई दे देना, अंतिम दिन खत्म हो जाए तो सबसे क्षमा मांग लेना आज की गलतियों के लिए, फिर छुट्टी, फिर क्या है, फिर वही राग वही धुन। और क्या है कि क्या हुआ अब वही बस, अब तो अब क्या जान लोगे क्या? हमारी 10 दिन कर तो लिया, बोल लो 10 दिन कर तो लिया, और क्या इससे ज़्यादा क्या जान लोगे क्या? भैया ये तो जीवन समर्पित करने के लिए हैं। निहाल चंद जी साहब, पीतल फैक्ट्री वाले बाबूजी, ये तो जीवन समर्पित करने के लिए सारी चर्चाएं, इसलिए जीवन समर्पित करें, आत्म कल्याण के लिए लगे रहें, बराबर लगे रहें, और जीवन समर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए हम सब ब्रह्म में समा जाएं, अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें, इसी भावना से ओम नमः। थोड़ी सूचना मुझे देनी थी, जो लोग नए सुन रहे हैं और जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस प्रसंग पर, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर बहुत व्यवस्थित प्रवचन सारे उपलब्ध हैं। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ समय पहले ही 422 प्रवचनों में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चलते हुए अभी पूरा किया है। पूरे प्लेलिस्ट के अंदर यदि आप देखेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। DR संजीव गोधा, डॉक्टर संजीव गोधा के नाम से। एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसमें आप नाम डालते हैं तो 50 प्रवचन आ जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेरा चेहरा ध्यान रखना है, शक्ल ध्यान रखनी है। शक्ल तो याद रहेगी, 10 दिन तक देखिए। यदि ये चेहरा देख लिया तो जहाँ ये चेहरा दिखता है बस उस चेहरे को टच करना है। चेहरे को टच करते ही चैनल खुल जाएगा, सामने प्लेलिस्ट से आप चाहें जो वो प्रवचन सामने आपको मिल सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। रोजाना 12 महीना मेरे प्रवचन का समय, यही प्रवचन का समय जो अभी चल रहा है, रात को ठीक 8 बजे 12 महीना चलता है, यूट्यूब पर लाइव चलता है। सुबह का समय इंडिया टाइम के हिसाब से 9:20 पर चलता है, और दोपहर में 2:30 बजे वो भी रेगुलर करीब करीब चलता ही है। तो ये तीनों समय चलता है। कुछ लोगों की शिकायतें ज़रूर आ रही थी मेरे पास में लिंक के संदर्भ में, वो भी कहना चाहता हूँ विवेक जी कि मैं तो भैया बहुत ढीला हूँ, सच में मेरे से तो होता नहीं है, न मेरे से होता है, न मेरे से किया जाता है, और न मेरे ये बस की बात है। कभी भूल जाते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हमारी वाइफ भूल जाती है, कभी कुछ होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप जो चाहें उसे फॉरवर्ड करें, उसे बताएं, उसे और लोगों को प्रेरित करें, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अमेरिका वालों को कहना चाहता हूँ, जाना के माध्यम से साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, आप वहाँ भी अपनी ईमेल रजिस्टर्ड करवाएं, अतुल भाई से संपर्क करें, रेगुलर जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें अटेंड करें। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है, जहां मौका लगे, जब जैसा अवसर मिले आप उसके लिए तैयार रहिए। ये बातें कुछ मेरे को कहनी थी, प्रेरणा देनी थी, सो बातें मैंने आपसे कही है, और बाकी शेष अतुल भाई। बहुत बढ़िया संजीव जी, ब्रह्मचर्य का इतना बढ़िया स्वरूप समझाया। और ये समापन के बारे में कहना चाहता हूँ कि संजीव जी ने हमें चैलेंज दिया है कि समापन आज नहीं है। वैसे भी अपना कार्यक्रम का समापन आज नहीं है, परसों है। अपना कार्यक्रम 21 तारीख तक चलेगा, लेकिन संजीव जी ने जो चैलेंज दिया वो मैं अमेरिका वासी की हेल्प लेना चाहता हूँ कि अपन रोज जुड़े, कल परसों तो जुड़े ही जुड़े, और उसके बाद में भी संजीव जी ने जो लिंक वगैरह इंफॉर्मेशन दी है वो प्रवचन सुनते रहे। और यहाँ पे स्वाध्याय भी रोज होता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। मुझे आप अपना एड्रेस बता दो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कब कहीं क्या स्वाध्याय हो रहा है। संभवतः कल शाम का प्रवचन, मतलब शाम का मतलब अमेरिका आप लोगों के सुबह का जो प्रवचन होगा इसी टाइम पर, हाँ। वो संभवतः क्षमावाणी विषय के ऊपर मैं लेने वाला हूँ। मैंने क्योंकि परसों का भी डिसाइड नहीं है, मैं फ्लाइट में रहूँगा, क्या रहेगा जैसा भी होगा। दिल्ली हूँ मैं कल, इसलिए कल का प्रवचन दिल्ली से करने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए। और आज शाम को प्रतिक्रमण है, तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में किताब PDF फाइल भेज देता हूँ, और आप सभी इसी जूम लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अच्छा, रात्रि 10 बजे पारस टीवी पर भी रेगुलर प्रवचन चलते हैं, डेली ही चलते हैं, लगभग 40 मिनट का प्रवचन आता है, और वो आपके डलाश टाइम के हिसाब से सुबह का समय 10 मतलब 11:30 बजे का समय होता है दिन में।
दिन में 11:30 बजे का टाइम डलास टाइम के हिसाब से, वो रेगुलर चलता है टीवी पर। ऐप भी है उसका, आप ऐप के माध्यम से भी उसको सुन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं उसका, परमानेंट है वो भी। ज्ञान चल। गंगा तो निरंतर बह रही है, हमें नहाना है कि नहीं वो हमारे हाथ में। बहुत चलिए। बढ़िया, जिनवाणी। हाँ।